Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article, and the article, this article I have taken from Unit 3 Magnetic Effects of Current and Magnetism of class 12th. This is the most important article. The article is torque acting on a current carrying coil placed in a magnetic field. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और या तो ये आर्टिकल या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल आपको डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है. अभी रिसेंटली 2019-20 के फाइनल एग्जाम में भी सेट बी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और एक पेपर में इसके न्यूमेरिकल पूछे गए थे. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं इस आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जल्दी ही इसकी वीडियो भी मैं आप तक शेयर कर दूंगा, जैसे कि मैं बाकी भी करता आया हूं. और बहुत अच्छे जो कमेंट्स हैं मुझे आप बच्चों की तरफ से देखने को मिलते हैं, और आप सभी मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक्स फॉर दैट. और उम्मीद है कि इस आर्टिकल को भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा. तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को. द आर्टिकल इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कोइल. करंट कैरिंग कोइल placed in a magnetic field. Placed in a magnetic field. This is our article. क्या है आर्टिकल? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं. द आर्टिकल इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कोइल विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. इस आर्टिकल में मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, आपको एक करंट कैरिंग कोइल दी जाएगी, और एक कोइल जिसके अंदर करंट आई चल रहा है. आप जब उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखेंगे, तो उस पर कितना, पहले तो हमें ये चेक करना है कि व्हाट विल हैपन. इज द कोइल रोटेट? यस. तो आप देखेंगे कि कोइल जो है वो रोटेट होगी. उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है. तो उस टॉर्क को हमें फाइंड आउट करना है. तो मैं आपके सामने एक करंट कैरिंग कोइल लूंगा. दिस इज द करंट कैरिंग कोइल PQRS. दिस इज द करंट कैरिंग कोइल. दिस इज द करंट कैरिंग कोइल PQRS. I am taking the coil. This is the current carrying coil PQRS. Let us consider a rectangular coil. Rectangular coil PQRS suspended हम क्या लेंगे? एक रेक्टेंगुलर कोइल लेंगे PQRS, जिसको हम सस्पेंड करेंगे या हैंगिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हैंगिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या placed in a uniform
मैग्नेटिक फील्ड B। मैं क्या ले रहा हूं, दिस इज द रेक्टेंगुलर कोइल PQRS, जिसको हमने प्लेस कर दिया किसमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। This angle is say theta, this angle is say theta, this is the rectangular coil PQRS suspended in a uniform magnetic field या placed in a uniform magnetic field. This is 90 degree as shown in figure 1, as shown in figure 1। मैंने एक रेक्टेंगुलर कोइल ली, दिस इज द रेक्टेंगुलर कोइल PQRS। ये एक रेक्टेंगुलर कोइल मैंने ले ली और इसको मैंने प्लेस कर दिया किसके अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, B। लेट the coil is placed in a magnetic field in such a way that the plane of the coil, the plane of the coil makes an angle say theta, makes an angle say theta with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field। दोबारा देखें, यहां पर हमने एक रेक्टेंगुलर कोइल ले ली PQRS, जिसको हमने प्लेस कर दिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, जिसको हम एक फिगर 1 के अंदर शो कर रहे हैं। और जब हमने इसको प्लेस किया तो इस तरीके से किया कि जो प्लेन है कोइल का, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं मान लेता हूं कि लेट I बी द करंट फॉलोइंग इन द डायरेक्शन as shown in figure. Let I be the amount of current flowing through the coil, flowing in the coil in anti-clockwise sense, in anti-clockwise sense, as shown in figure 1, as shown in figure 1। मैंने मान लिया कि इस कोइल में I करंट जो है चल रहा है। अब आप सभी को पता है कि ध्यान से देखें, दिस कोइल इज मेड अप ऑफ 4 लीनियर स्टेट कंडक्टर्स। ये जो कोइल है ये 4 लीनियर स्टेट कंडक्टर से मिलके बनी है। और आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को जिसके अंदर करंट I चल रहा है, उसको हम जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। और वो कितना लगता है, ILB sin theta। As we know that, as it is clear from figure 1 that this coil, this current carrying coil is made up of 4 linear straight conductors, 4 linear straight conductors, PQ, QR, RS and SP।
अब ये जो करंट कैरिंग कोइल है आप सभी देख पा रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 4 लीनियर स्टेट कंडक्टर्स, और ये हम सभी को पता है कि जब भी एक स्टेट कंडक्टर को जिसके अंदर करंट I चल रहा है, हम उसके अगर उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर कितना फोर्स लगता है, दैट इज ILB साइन थीटा। तो इसका मतलब अब ये चारों जो कंडक्टर्स हैं इन चारों के ऊपर फोर्सेस लगेंगे। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, each arm of the coil experience some force, experience some force। मैंने मान लिया कि ये जो आर्म है जिस पे कितना फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि F1। लेट F1 बी दी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस आर्म PQ and F2 be the force acting on this arm QR. F3 is the force acting on this arm SR and F4 is the force acting on this arm due to the magnetic field। मैंने मान लिया let F1 be the force experienced by the arm PQ of the coil। Similarly, F2 be the force experienced by the arm QR of the coil। इसी तरह सिमिलरली, या लेट, इसको भी लेट करेंगे, F3 be the force acting on the arm, कौन सी आर्म, RS of the coil। इसी तरह let F4 be the force acting on the arm, कौन सी आर्म, SP of the coil। क्या बताया मैंने आपको कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कोइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसकी जो करंट कैरिंग कोइल है, मैंने आपको बताया 4 आर्म्स से मिलके बनी है, 4 लीनियर स्टेट कंडक्टर से मिलके बनी है। तो हर एक आर्म जो है एक फोर्स को फील करेगी। मैंने मान लिया कि जो F1 आर्म है वो जो फोर्स को फील करती है जब हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। F2 जो फोर्स है वो कौन सी आर्म पे लगता है, F1 जो फोर्स है वो कौन सी आर्म पे लगता है, PQ पे, F2 QR पे, F3 RS पे एंड F4 PS पे। अब मैं मान लेता हूं कि लेट PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू L। इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज L। इसी तरह इसकी भी लेंथ कितनी है, दैट इज L। इसी तरह QR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू B, और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज B। इसकी लेंथ दैट इज B। मैंने मान लिया कि इनकी लेंथ कितनी है, दैट इज B। इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज B। लेट PQ एंड RS, जो ये आर्म्स हैं इनकी लेंथ कितनी है, L, एंड QR और SP इसकी लेंथ कितनी है, B। अब 4 फोर्सेस इस आर्म्स के ऊपर लग रहे हैं, तो 1 बाय 1 हम सभी फोर्स को निकालेंगे। अब आप सभी को पता है, वी नो दैट
the force acting on the current carrying conductor जिसके अंदर करंट कितना चल रहा है, I having length is say L is placed in a magnetic field B is given by F is equal to ILB sin थीटा, जिसमें L क्या थी, लेंथ है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरीके से अब हम निकालेंगे F1 को, F2 को, F3 को और F4 को। तो पहला पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म PQ कैसे निकालेंगे, F1 कितना होगा, ILB साइन थीटा। नाउ व्हाट इज साइन थीटा, थीटा कितना है देखिए ध्यान से, 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1, तो ILB ये फोर्स आ गया। इसी तरह अब मैं निकालूंगा F2 को। सेकेंड पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म व्हाट QR निकालो, F2 दैट इज ILB साइन थीटा, एंगल कितना है, थीटा, तो कितना आएगा, साइन थीटा। इसी तरह सिमिलर मैनर से हम F3 और F4 को भी फाइंड आउट करेंगे। तो F3 कौन सा फोर्स था हमारा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म RS। तीसरा पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म PS F3, दोबारा से ILB। नाउ इस केस में अगर आप देखें लेंथ कितनी है, नाउ व्हाट इज लेंथ, QR की लेंथ दैट इज B, तो L की जगह क्या रखेंगे हम, B, क्योंकि L क्या थी, लेंथ। इसी तरह सिमिलर मैनर से F3, तो IL लेंथ दैट इज L इंटू B साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो कितना आ गया आपके पास, ILB। फोर्थ पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म PS, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म PS कितना आएगा, F4 दैट इज ILB साइन थीटा, यही था ना। व्हाट इज L, दैट इज B, तो L की जगह रखेंगे हम B। ना व्हाट इज थीटा, दैट इज साइन थीटा, तो F4 आ गया। अब आप ध्यान से देखें, ये जो F2 और F4 है, F2 और F4 they are acting along the same straight line, are equal and opposite, so they will cancel out each other as the forces F2 and F4 are equal and opposite, and acting along the same straight line, and acting along the same straight line, so they will cancel out each other, so they will cancel out each other, and there is no effect on the coil
ड्यू टू F2 एंड F4। अब आप ध्यान से देखें, इस कोयल में 4 कंडक्टर थे, चारों कंडक्टर के ऊपर हमने 1 बाय 1 फोर्सेस को फाइंड आउट किया। लेकिन ये जो 2 फोर्सेस हैं, एक F4 और दूसरा F2, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं और एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाइज कर रहे हैं। एंड दीज फोर्सेस आर आल्सो लाइंड इन द प्लेन ऑफ कोयल। और ये दोनों फोर्सेस इसी कोयल के प्लेन में लाइज कर रहे हैं और सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं और इक्वल एंड अपोजिट है, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। अगर 2 फोर्सेस, सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन and one force is acting in this direction and one force is acting in this direction, they are acting along the same straight line and parallel to the coil. Suppose this is the coil, suppose this is the coil, suppose this is the coil front face, this is the coil. One force is acting in this direction and one force is acting in this direction and they will cancel out. क्यों? Because they are acting in the same straight line and lies in the same plane. तो इसकी वजह से तो इस कोयल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दोबारा देखें, दिस इज द कोयल, दिस इज द कोयल। एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, दैट इज F4, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, दैट इज F2। सपोज दिस इज द कोयल, दिस इज द कोयल PQRS, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, दोनों सेम ही प्लेन के अंदर है, लाइज इन द प्लेन ऑफ द कोयल, एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। इसी तरह ये जो कोयल थी, इस कोयल का फेस कौन सा था, ये था। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन में है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दूसरा प्लेन ऑफ द कोयल में लाइज कर रहे हैं, तो ये कैंसल आउट करेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी वजह से तो कोयल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो F3 फोर्स है और F4 फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लाइज करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोयल। और दूसरा, दोनों ही अपोजिट हैं, इक्वल हैं और अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन के हैं, तो दे कैन फॉर्म ए कपल। बट द फोर्सेस F1 एंड F3, F1 कौन सा फोर्स था, जो PQ पे लग रहा है, F3 कौन सा फोर्स है, जो RS पे लग रहा है। दे F1 बट द फोर्सेस F1 एंड F3 आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोयल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोयल एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट they are equal and acting in opposite direction and having different line of action so they can form a couple। इनके line of actions क्या है दोनों के, they are equal and are acting in opposite direction and having different line of action of force, so they can formed a couple। तो ये क्या करेंगे, एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे। F3 और F1 दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है कोयल के प्लेन के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और दूसरा साथ ही ये इक्वल तो है ही है और अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं, बट इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। सो दे कैन फॉर्म ए कपल एंड प्रोड्यूस्ड ए रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द कोयल, रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द कोयल।
ड्यू टू विच द कॉइल रोटेट। अब ये दोनों फोर्सेस ने क्या किया, एक कपल का फॉर्मेशंस किया। जब कपल का फॉर्मेशंस हो गया तो कोइल के अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट आने लग गया। इसका मतलब कोइल रोटेट होगी। कौन सी सेंस में? कोइल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो कोइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर रोटेट होने लगी। मतलब ये दोनों ने एक कपल का फॉर्मेशन किया और कोइल कैसे जहां घूमने लगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट टाउ बी दी टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोइल, यही मुझे निकालना है, एक्टिंग ऑन दी कोइल। अब जब कोइल रोटेट करेगी उसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप +1 में पढ़ चुके हैं अच्छे से। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है तो इट मीन्स सम टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि टॉर्क इज दैट काइंड ऑफ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द बॉडी। टॉर्क फोर्स की वो काइंड है जो किसी भी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट को लेके आती है, जिससे बॉडी रोटेट करती है। इसका मतलब इसमें टॉर्क है तो वो टॉर्क हम निकालेंगे। अब टॉर्क होता क्या है? दैट इज फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। तो टॉर्क को मैं टाउ कह देता हूं, फोर्स को मैं एफ कह देता हूं, और इनटू आर्म ऑफ द कपल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे अब क्या करना है, एफ की वैल्यू को और आर्म ऑफ द कपल की वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दैट इज फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ध्यान से देखिएगा। आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले मैं किसको निकालूंगा, आर्म ऑफ कपल को निकालेंगे। दोबारा सुने, आर्म ऑफ द कपल क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का? फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक फोर्स इस लाइन में लग रहा है, एक फोर्स इसमें लग रहा है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से, आर्म ऑफ द कपल निकालने के लिए दिस पॉइंट इज से एस एंड दिस पॉइंट इज से पी। एक फोर्स इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा था, एक फोर्स यहां इस लाइन पे लग रहा था, और एक फोर्स इस लाइन पे लग रहा था। तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज एस टी। मुझे ये फाइंड आउट करना है, एस टी। दोबारा देखें, आर्म ऑफ द कपल क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो एक फोर्स किस में लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है किसका? जो दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हमारे पास हैं। एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा है? देखिए ये लाइन है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट है हमारे पास एस। दूसरी कौन सी लाइन है? ये पॉइंट है पी। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? एक फोर्स इस पे लग रहा है हमारे पास F3 और इस पे लग रहा था हमारा F1। तो ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये आपको कितना गिवन है? दैट इज B। अब ध्यान से देखें, दिस इज एंगल इज से थीटा। अगर ये एंगल आपका थीटा है, देखिए ध्यान से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये दो क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो आप ऐसा करें, हमें आर्म ऑफ द कपल निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस टी। तो कैसे लेंगे? इन ट्रायंगल पी एस टी कॉस थीटा ले। तो व्हाट इज कॉस थीटा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस? दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। तो आपके पास बेस क्या है? ये है, and this is perpendicular and this is hypotenuse. So what is base? That is ST. Now what is hypotenuse? That is SP. तो ST upon SP कितना हो गया? B. तो ST कितना आ गया आपके पास? That is B cos theta. यही तो है हमारे पास आर्म ऑफ द कपल।
तो पुट करेंगे वैल्यू को एफ की एंड आर्म ऑफ द कपल इन इक्वेशन नंबर 1. पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ एंड आर्म ऑफ द कपल एस टी इन इक्वेशन नंबर 1. तो वी गेट, अब पुट करें, जब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट. तो पुट करें टाउ इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स, फोर्स हम निकाल चुके हैं, दैट इज आई एल बी. नाउ व्हाट इज एस टी, दैट इज बी कॉस थीटा. तो टॉर्क कितना आ गया आपके पास, आई. नाउ दिस इज लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कोइल, दिस इज द अगेन लेंथ जिसको हमने b से डिनोट किया था. तो दिस इज एरिया, तो आई ए बी कॉस थीटा. तो ये टॉर्क हमारे पास आया विच इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कोइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैरी ए करंट आई. लेकिन अगर n नंबर ऑफ कोइल्स की बात करें, फॉर n नंबर ऑफ कोइल्स, फॉर n नंबर ऑफ कोइल्स, तो टॉर्क कितना लगेगा, एन आई ए बी कॉस थीटा. तो दिस इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कोइल. अब केसेस बनाएंगे. पहला केस, अगर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूं, ध्यान से देखें, इफ वी हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, मैं एक नॉर्मल ड्रा करता हूं जो कि इसके क्या है, परपेंडिकुलर है. तो दिस इज द नॉर्मल एंड इट मेक्स एन एंगल से अल्फा विद द मैग्नेटिक फील्ड. मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया जिसने कितना एंगल बनाया इस कोइल के साथ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो बनाया अल्फा. इफ एन बी दी नॉर्मल drawn to the plane of the coil which makes an angle say, which makes an angle say alpha with the magnetic field, with the magnetic field. मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया. दिस इज द नॉर्मल वी हैव टू ड्रॉ विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोइल एंड इट मेक्स एन एंगल से अल्फा. तो थीटा प्लस अल्फा दैट इज 90 डिग्री. तो अल्फा कितना हो जाएगा या थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा. तो उस केस में आपका टॉर्क कितना आएगा, देखें, एन आई बी ए कॉस थीटा, ये आया था हमारे पास. तो दैट इज एन आई बी ए कॉस थीटा की वैल्यू रखें, दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा. तो टॉर्क कितना आएगा, एन आई बी ए साइन अल्फा. तो ये हमारा टॉर्क आएगा. अब बनाएंगे केसेस. पहला केस क्या कहता है, इफ द प्लेन ऑफ द कोइल is parallel to the direction of magnetic field. अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे जो कोइल का जो प्लेन है, केस नंबर 1, फर्स्ट केस हमें क्या कह रहा है, इफ द प्लेन ऑफ द कोइल, if the plane of the coil is parallel to the direction of मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं ये मान के चलूं कि दिस इज द कोइल और इस कोइल का जो प्लेन है वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा क्या हो जाएगा उस केस में, 0 डिग्री. तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एन आई बी ए कॉस थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री. तो कितना हो जाएगा, टॉर्क इज मैक्सिमम. तो टॉर्क इज मैक्सिमम, और इस टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, एन आई ए बी.
सेकेंड केस, अगर मैं ये मान के चलूं कि जो मेरा कोइल का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ द प्लेन ऑफ द कोइल is perpendicular to the direction of magnetic field। अगर मैं ये मान के चलूं कि जो मेरा जो कोइल है, ये जो करंट कैरिंग कोइल है, इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा क्या होगा? तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो टॉर्क को हम चेक कर लेते हैं, दैट इज NIBA cos 90 डिग्री। cos 90 इज 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। दिस इज बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0। इसका मतलब कोइल रोटेट ही नहीं करेगी। तो ये दो केसेस हमने इसके अंदर जनरेट करके दिखाने हैं। 4 मार्क्स का ये आर्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपके फाइनल एग्जाम में आता है, या फिर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट टॉपिक आपके सेट में पूछा जाएगा। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस आर्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हर बार पेपर में ये देखने को मिलता है, या तो ये न्यूमेरिकल इसके बेस के ऊपर या फिर ये आर्टिकल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, लाइक माय वर्क, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियोस अगर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियोस आल्सो। शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, so that they can also take the advantage of this video and clear his and her concept in a beautiful way or in a simplified ways। धन्यवाद।